हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों के बारे में बताऊंगा जो अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के अलावा है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो पाठ कर रहे हैं वो है जंतुओं में जनन। कक्षा 8वीं के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए विज्ञान का ये पाठ है, जिसके अंदर मैंने डिटेल में आपको पाठ भी समझा दिया। इसके मैंने बेटा रिवीजन वीडियो भी आपको दे दी जो कि 10-15 मिनट के अंदर पूरा पाठ आपको समझा देता है। उसके बाद आज हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये प्रश्न उत्तर आपको याद रहते हैं, जो कि याद रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख पाओगे, कभी भी आंसर दे पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 कहता है बेटा कि जनन क्या है? जनन किसे कहते हैं? जनन क्या है? यह क्यों जरूरी है? तो कहता है क्या, जब कोई स्पीसीज, ध्यान से पढ़ना बेटा उत्तर को, जब कोई स्पीसीज अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे हम जनन कहते हैं। समझ में आ गया? जब कोई शिशु को पैदा करता है, अपने जैसे जीव को पैदा करता है। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता और उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी जनन इसलिए आवश्यक है बेटा क्योंकि अगर जनन नहीं होंगे तो हमारे जैसे जीव जो है धरती से खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, सिंपल सी बात समझो, आपको आसपास में इतने सारे लोग क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर और बच्चे पैदा होते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। आज आप बच्चे हो, कल को आपके बच्चे होंगे और फिर एक ऐसा दिन भी आएगा भविष्य में कभी कि आपके बच्चों के बच्चे होंगे, यानी जब आप दादाजी बन जाओगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सभी के जीवन में ये चरण आते हैं। किसी के में जल्दी आ जाते हैं, यानी कि उम्र जल्दी ढलने लग जाती है, जल्दी शादी हो जाती है, कईयों की में थोड़ा टाइम लगता है। आगे आ रहा है बेटा हमारे पास दूसरा प्रश्न। प्रश्न कहता है निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? हमें उत्तर देना है। बेटा निषेचन के हमने 2 प्रकार पढ़े हुए हैं, पहले भी मैंने बताया हुआ है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है, जलीय जीव जैसे कि, और आंतरिक निषेचन में बेटा निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, जैसा कि हमारे शरीर में होता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, युग्मनज किसे कहते हैं? ये युग्मक नहीं है बेटा, ये युग्मनज है। यानी कि युग्मनज एक ऐसा कह सकते हैं रिजल्ट होता है अंडाणु और शुक्राणु के मिलने का, जो कि आगे जाकर बेटा भ्रूण में गर्भ में परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहे हैं क्या, निषेचन अंडाणु को युग्मनज कहते हैं, निषेचित अंडाणु को। यानी अंडाणु जब निषेचित हो जाता है बेटा तो उससे बनता है युग्मनज। यानी युग्मनज बनने के लिए अंडाणुओं का होना जरूरी है और शुक्राणु का होना जरूरी है। तो भैया संलयन किसके साथ होगा? बताओ, खुद ही बताओ, संलयन किसके साथ होगा? शुक्राणु के साथ। मैं कहता हूं अंडाणु, जो अंडाणु होता है वो अंडाशय से निकलता है, लेकिन शुक्राणु अगर नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता है? जिसे आप मंथली पीरियड बोलते हैं, या फिर मंथली साइकिल बोलते हैं, या फिर हमारी दिनचर्या की भाषा में मासिक भी बोल देते हैं। उसके बाद है बेटा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारे पास है ये 4, परखनली शिशु क्या होते हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे, कुछ स्त्रियों में फलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी बेटा अवरुद्ध होती है, जिसके कारण शिशु उत्पन्न करने में वो असमर्थ होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु को शुक्राणु के साथ एक टेस्ट ट्यूब में मिला देते हैं, एकत्रित कर देते हैं, कुछ घंटों को साथ रखते हैं, जिसके बाद आईवीएफ बाह्य निषेचन द्वारा हो पाता है। निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार जन्मे शिशु को हम परखनली शिशु भी कहते हैं। अब सवाल आपसे उठता है कि परखनली शिशु होता क्या है? क्या बच्चे परखनली में पैदा होते हैं? नहीं जी, संलयन परखनली में कराया जाता है। वैसे हमारा शरीर बेटा आंतरिक निषेचन करता है, लेकिन किसी कृत्रिम वजह से, कृत्रिम अवस्था में कह सकते हो, अगर हम बाहर निषेचन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। तो आईवीएफ के बारे में अगर पूछा जाए कि ये आंतरिक निषेचन है या बाह्य निषेचन, भाई तुम बताओ, आंतरिक निषेचन है या बाह्य निषेचन है? ये अपने आप में एक बिल्कुल सही बाह्य निषेचन है। अगला प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न कह रहा है शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? भैया सवाल ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है, उसको तैरने में काम आती है। शुक्राणु में पूंछ उसे गति प्रदान करने में काम आती है या तैरने में काम आती है। प्रश्न अगला है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? एक ऐसी निषेचन की प्रक्रिया बेटा जो मादा शरीर के अंदर हो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, बिल्ली, बकरी इत्यादि में। ठीक है।
अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन क्या होता है? वो निषेचन बेटा जो मादा शरीर के बाहर होता है, यानी नर जो है बाहर शुक्राणु छोड़ देते हैं, मादा बाहर अंडाणु छोड़ देते हैं, जिससे उनका संलयन हो पाता है बाहर, शरीर के बाहर। जैसे कि बेटा मेंढक, मछली या जलीय जीव में ऐसा होता है, जो कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। भ्रूण किसे कहते हैं बेटा? भ्रूण क्या होता है? युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिका समूहीकृत करने लगता है। यानी युग्मनज जो होता है बेटा, जैसे हमने पढ़ा था संलयन की प्रक्रिया होती है, मादा युग्मक नर युग्मक आपस में मिलते हैं, संलयन हो जाता है, लेकिन संलयन के बाद जो तैयार होता है उसमें उसे हम कहते हैं युग्मनज। और युग्मनज जो है बेटा वो लगातार बढ़ता रहता है, विकसित होता रहता है, उसकी जो उत्तकें होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो वृद्धि विकास करती है और फिर उसके बाद उसके अंग तैयार हो जाते हैं। इस विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आसान है ना? चलो तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। ये गीत तो मेरे मुंह से काफी बार सुना होगा आपने, तो बेटा ट्राई करके देखो, क्या पता अगली वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। बाकी इसमें छोड़ो मेरे मन में एक गीत चल रहा था, इसमें तेरा घाटा मेरा भी थोड़ा सा जाता। अब समझ रहे हो ना? तो एडजस्ट करो थोड़ा। नेक्स्ट आता है आपके पास अगला प्रश्न बेटा, भ्रूण कहाँ रोपित होता है? तो भैया कहाँ रोपित होगा? भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर रोपित होता है। वहां से बेटा उनको जो है रक्त के जरिए जो जमा हुआ रक्त होता है बेटा, जो मंथली साइकिल में बाहर निकल जाना चाहिए था, पर क्योंकि संलयन की प्रक्रिया हो जाती है तो वो नहीं निकलता, उसी रक्त से जो है वो उनको पोषण मिल जाता है भ्रूण को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो भी रहा हो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना ये कौन सा प्रश्न चल रहा है। देखते हैं कौन इतना अटेंटिव है कि जिसको ये भी पता है कि कौन सा प्रश्न हम कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? और मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया, स्पेशल प्राइजेस मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पर। चलिए, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है। ध्यान से सुनना, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सकती है उसे हम गर्भ कहते हैं। जरायुज जंतु अंडप्रज जंतु में एक अंतर लिखना है। भाई बहुत सिंपल है, जरायुज जो है वो सीधे शिशु को पैदा करते हैं, अंडप्रज जो है वो अंडे देते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या जो भी रहा हो, युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्न भिन्नताएं बताइए। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। इससे शारीरिक भागों की पहचान नहीं हो पाती, जबकि गर्भ में किसी भी शरीर के अंगों को पहचाना जा सकता है और यह विकसित होकर बनता है शिशु। यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, और बेटा ये ध्यान रखना जो कि कह सकते हो गर्भ जो होता है, गर्भ जिसमें अंगों की पहचान हो जाती है, उसके बाद जो है शरीर तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है? तो आपने पढ़ा होगा बेटा, उसको लगभग 3 हफ्ते का, सप्ताह का टाइम लगता है। मुकुल किसे कहते हैं? जैसे हमने हाइड्रा में पढ़ा था, हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल जाते हैं, मुकुल जैसे छठी उंगली होती है हमारे उसके जैसी, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है? और इस उभार को हम मुकुल कहते हैं। पूरी प्रक्रिया जो होती है बेटा उसे हम मुकुलन कहते हैं, ठीक है? पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन किसे कहते हैं? तो वही कह रहा है क्या, हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं और इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, मेंढक का जीवन चक्र वर्णन करो। अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे शायद पूछा जा सकता है, मतलब नोट डाउन करने लायक लगे तो नोट डाउन कर लो, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। मेंढक अंडे देते हैं, ये अंडप्रज होते हैं, इनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेंढक पानी में अंडे देती हैं और जो तैरता रहता है, जिस पर नर मेंढक शुक्राणु जो है गिरा देता है, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडे विकसित होकर आरंभिक टैडपोल बनते हैं, फिर युवा टैडपोल बनते हैं, फिर कुछ विशेष परिवर्तनों से, यानी जिसे हम कायांतरण कहते हैं बेटा, उससे वो मेंढक में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विखंडन किसे कहते हैं और ये किस जीव में होता है? अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में विखंडन होता है, और स्पेशली जब द्विविखंडन की बात करते हैं तो उसमें केंद्र सहित 2 भागों में वो कोशिका विभाजित हो जाती है, और जनन की इस प्रक्रिया को हम द्विविखंडन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार विखंडन हो चुका है, मतलब 2 भाग में टूट चुका है।
सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो कहता है जनन जाति की निरंतरता और जो उसकी जीविता है उसकी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। प्रश्न अगला है, क्या कह रहा है? मनुष्य में निषेचित प्रक्रम, ये निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इसे भी बेटा नोट डाउन कर लो, लिखना है तो लिख सकते हो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन होता है, जिसे आपने कभी निषेचन के नाम से भी जाना होगा। शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं और इसमें से शुक्राणु, एक ही शुक्राणु सिर्फ अंडाणु के अंदर जा पाता है, यानी संलयित हो पाता है। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद आपका युग्मनज बनने लग जाता है, फिर उसके बाद बेटा भ्रूण बनता है और उसके बाद फिर तो पता ही है आपको क्या क्या होता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु मिलकर निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं, होता है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं बेटा, ये अंडा है, अंडा जो अंडे के ऊपर है एक कोटिंग होती है बेटा। जैसे ही एक हमारा क्या है घुस रहा है, यहाँ पर शुक्राणु घुस रहा है, तो उसके बाद बाहर एक लेयर तैयार हो जाती है, एक कठोर परत तैयार हो जाती है, जिससे कि और इसके अंदर शुक्राणु ना जा पाए। तो एक ही शुक्राणु जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे पैदा कर पाता है। युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं लिखना है, बहुत ही आसान है, पॉइंट्स को मैं पढ़ देता हूं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और जो भ्रूण है बेटा, यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप देख लेना। भ्रूण जो है वो विकसित होकर गर्भ बनता है। इसमें शारीरिक अंगों की पहचान नहीं हो सकती है, इसमें शारीरिक अंगों की पहचान हो सकती है पर कराते नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है बेटा, मादा के किस अंग में भ्रूण का रोपण होता है? गर्भाशय की दीवार पर। कायांतरण किसे कहते हैं? लार्वा का कुछ अग्र टेडपोल और जो कह सकते हो युवा टेडपोल में बदलने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? बताओ क्या कह देते हैं? बिल्कुल वही कहते हैं जिसकी आप जरूरत रख रहे हो। अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन ऐसे जनन को कहते हैं बेटा जिसमें एक ही जो है जनक की जरूरत होती है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक हाथ देता है, मतलब रोल प्ले करता है। अलैंगिक जनन के मुख्य उदाहरणों में से बेटा मुकुलन है। हाइड्रा में नए जीव जो है वो मुकुलन प्रक्रिया से निकलते हैं। द्विखंडन है, अमीबा जैसे कोशिकीय जीव द्विखंडन से जो है वो कहीं ना कहीं अपना विभाजन करते हैं, केंद्र सहित दो भागों में टूट जाते हैं। इस प्रकार जनन जो है वो अमीबा से बनते हैं और अमीबा ही बनते हैं। उसके बाद कहता है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में विभेद करो। बहुत ही आसान है बेटा, अब थोड़े से क्वेश्चन रह जाएंगे, एमसीक्यूज के आंसर्स आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन शरीर के अंदर बाहर नहीं होता, बाहर होता है। उदाहरण दे सकते हो, मनुष्य है, जानवर है, उदाहरण में मेंढक, मछली और छोटे छोटे जीव जो हैं वो सब आप हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इनके आंसर्स अगर आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में देना, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के आंसर्स देने वाला हूँ। जनन क्या है, मतलब जनन का अर्थ क्या है? जीव के अंत या फिर एक जीव द्वारा बनाए गए दूसरे जीव, श्वसन या फिर आहार ग्रहण। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर जो है डेफिनेटली सोच चुके होंगे, कमेंट में लिख भी चुके होंगे, तब मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर है बी। मनुष्य में किस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा निषेचन होता है बताइए? आंतरिक, बाह्य, स्वतः या कोई नहीं? अपने आप तो निषेचन नहीं होता और होता शरीर के अंदर है, तो आंतरिक निषेचन इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो आंसर्स बेटा आप लोगों को आते हैं, वीडियो को मैं जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूं क्वेश्चन को, तभी आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स दे सकते हो। कायांतरण क्या है? जीव चक्र का अंत नहीं, लार्वा वयस्क में परिवर्तन, निषेचन या फिर कोशिका विभाजन। तो कहीं ना कहीं कायांतरण जो है लार्वा से वयस्क में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, ये वाला। तो यही आंसर होगा, आप भी शायद दे चुके होंगे आंसर। जीव जनन क्यों करते हैं? नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए, पोषण प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा संचित करने के लिए या फिर कुछ और? तो बेटा इसका सही आएगा नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए। अमीबा में जनन किस विधि से होता है? भैया 4 बार 5 बार पूछ चुके हो। कायांतरण तो होता नहीं है, कोशिका विभाजन होता है और वो भी 2 भागों में, तो इसलिए द्विविभाजन। निषेचन, पुनर्जनन ये नहीं डालना। कौन सी विधि अलैंगिक जनन की है? निषेचन नहीं, ये लैंगिक की होती है। कोशिका का विभाजन ये लैंगिक अलैंगिक दोनों का होता है। जरायुज ये बेटा कौन होते हैं? जो जीव पैदा होते हैं, हाथी, घोड़े, गधे, जरायुज। और अलैंगिक युग्मज निर्माण, तो बताइए कौन सा आएगा? कौन सी विधि द्वारा लैंगिक जनन होगी? कमेंट करके बताना बेटा इसका उत्तर। किन जीवों में बाहरी निषेचन होता है? मनुष्य में,
मनुष्य में होता है? नहीं। मछली और मेंढक में? भैया इसी में तो होता है, कुत्ते में नहीं होता, बिल्ली में नहीं होता। मेंढक में निषेचन कहाँ होता है? जमीन में, जमीन पर, माता के शरीर में, वृक्ष पर। तो बेटा जमीन में नहीं होता, ये जल में होता है। कायांतरण का उदाहरण कौन सा है? मेंढक का टैडपोल में बदलना, बिल्कुल सही। फल का विकसित होना, जंतु विभाजन, जंतु का जन्म। अगला बेटा प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किस प्रकार के द्वारा मेंढक का अंडा टैडपोल से बनता है? अब इसमें बताओ क्या आएगा? कायांतरण आएगा, निषेचन आएगा, कोशिका विभाजन, पुनर्जनन, जो भी आए देख लेना। परखनली शिशु किस प्रकार से बनते हैं? बाहरी निषेचन से, आंतरिक निषेचन से, आईवीएफ प्रक्रिया से, बिल्कुल सही है। मनुष्य में निषेचन किस स्थान पर होता है बेटा? बताइए। अंडाणु में नाजिना, शुक्राणु में नाजिना, गर्भाशय में नाजिना, फलोपियन की नली में होता है बेटा, याद रखना। अगला प्रश्न, लार्वा किस प्रक्रिया के द्वारा वयस्क जंतु में परिवर्तित हो जाता है? कायांतरण द्वारा, निषेचन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा, या फिर कुछ और? वो आप मुझे बता देंगे। मादा मेंढक जो है वो अंडे देती है, कहां पर देती है? जल में देती है, बिल्कुल सही, ये आंसर हो जाएगा। बस, तो होपफुली आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस जो है वो मिल चुके होंगे। 16-17 मिनट की वीडियो थी हमारी है, जिसके अंदर हमने काफी हद तक बहुत सारी चीजें डिस्कस की। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।